ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में किरण को जब यावर से पता चलता है कि उसको 1 करोड़ रुपया मिल चुका है तो वो जाती है ज़रबाब के पास और जाके सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे यावर ने खुद बताया है। जिस पे ज़रबाब कहता है तुम झूठ बोल रही हो। कहती है नहीं, मुझे यावर ने खुद बताया कि उसे 1 करोड़ रुपया मिला है। उसके पापा ने 1 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। जिस पर ज़रबाब कहता है ऐसा हो नहीं सकता, चलो मैं अपने आपा से पूछ के आता हूँ। वो अपने आपा से पूछने के लिए जाता है, जाके अपने पापा से कहता है कि आपने यावर को क्यों 1 करोड़ रुपया दिया है। इस तरह उसका मुँह खुल गया है, अब वो हर वक्त आपसे फरमाइशें ही करेगा। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि जैसे तुम सब मेरी औलाद हो, ऐसे फ़ायदा भी मेरी औलाद है, तुम सबकी इज़्ज़त है, ऐसे उसकी भी इज़्ज़त है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उसे बुरे नाम से पुकारो, इसलिए मैंने उसको 1 करोड़ रुपया दिया है। क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ रुपया ना देता तो मुझे डर होता कि मेरी बेटी का घर ना ख़राब है। तुम लोग को भी अल्लाह ने बेटी अता की है, जब तुम लोगों की बेटियों की शादी करोगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा कि बेटी का दुख क्या होता है। जिस पे किरण कहती है कि पापा जी माफ़ करना, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी बड़ी सोच समझ के अच्छी तरह लोगों को देख दाख के करेंगे, ऐसे इस तरह कंजूस लोगों में नहीं कर देंगे। जिसमें पापा कहते हैं कि हाँ, कहती है वो फिर आगे से कहती है जिस तरह आपने अमीर घर का समझ के उस लड़की को लेकर आए थे, लेकिन उसने आके आपके साथ क्या किया। तो उस पर ज़रबाब के पापा कहते हैं हाँ, हमारी बड़ी बहू छोटे घराने की निकली है, इसी तरह हमारा बड़ा दामाद भी छोटे घराने का निकला है। ये बात करके तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ज़रबाब किरण को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से ज़रबाब की तरफ देखती है कि इसने कुछ भी नहीं बोला और गुस्से में कमरे में चली जाती है और ज़रबाब भी अपने कमरे में चला जाता है। फिर ज़रबाब अपने मम्मा पापा के पास जाता है और जाके कहता है कि पापा जी आज जो कुछ हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, ये फैक्ट्री आपने ही मुझे दी है, अगर आप मुझे ना देते तो मैं कुछ भी ना होता। इस बात में ये बात मुझे बहुत ही मजबूत बना देती है, मुझे आप माफ़ कर दें, मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर हमने उसको दिया है वो बार बार हमसे मांगेगा। जिस पर गवाह कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, वो हमसे बार बार नहीं मांगेगा, क्योंकि अब अगर मैं उनको ना देता तो मेरी बेटी का घर टूट जाता और मेरी बेटी अपने घर में खुश ना होती। अब मैंने उसको पैसे दिए हैं तो वो पैसे अब मेरी बेटी ही ऐश करेगी ना। ज़रबाब कहता है कि खुदा करे कि हमारी बहन ही उस पर ऐश करे। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मैंने जो कि बेहतर लगा मैंने वही किया, अब तुम लोग जो सोच लो तुम लोगों ने क्या करना है। वो कहता है हमने क्या करना है, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप परेशान ना हो, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे बड़े गलत तरीके से बात की है। दूसरी तरफ रिजवान जो है ज़ुहैब को मैसेज कर रहा होता है जाला बन के। उसको कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, आज ही आप मुझे 20 लाख का इंतज़ाम कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे रिजवान ने तलाक देने के लिए शर्त रखी है कि वो मुझे 20 लाख रुपए देगा, तो आप मुझे 20 लाख रुपए देंगे, मैं उसको दूँगी तो वो मुझे तलाक दे देगा, फिर हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की वो बातें करती है, जिस पर ज़ुहैब को पहले तो शक होता है लेकिन वो फिर मान जाता है। वो कहता है, वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहता है कि मुझे आज 20 लाख का इंतज़ाम हो सकता है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि हाँ जी हो सकता है। वो कहता है 1 मिनट ठहरो, अभी ना इंतज़ाम करना। उसके ज़हन में उजाला की बात आती है, जब उजाला ने उसको फ़ोन करके कहा था कि आपने अब तो पैसे भेज दिए हैं, लेकिन आज के बाद मुझे पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं लेना चाहती, मैं बहुत खुददार लड़की हूँ। फिर ज़ुहैब सोचता है कि वो तो इतनी खुददार लड़की है, ज़रा से पैसे नहीं मांग सकती, ये क्या मैसेज मुझे उजाला ही कर रही है, कहीं कोई और तो नहीं कर रहा। पीछे उसके हस्बैंड की भी आवाज़ें आ रही होती हैं जो उसे कह रहा है, बहुत गलत तरीके से उसे बात कर रहा होता है। तू कह के उसे बात करता है कि तूने मेरे देख के नंबर क्यों बंद कर दिया। ज़ुहैब सोच में ही होता है कि मैं पैसे भेजूँ कि ना भेजूँ, पता नहीं उजाला ही है ये कोई और है जो उसके नंबर यूज़ कर रहा है।